तो प्रवीण जी, एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि बड़ा मुद्दा है, आखिर एनटीए क्यों बार बार ऐसे फेल हो रहा है, क्यों नीट की परीक्षाएं पेपर्स इस तरह से लीक हो रही हैं, उस पर चर्चा के लिए अगर आप पहले से सहमति बना ले तो बेटर नहीं रहेगा? देखिए, जब सम्मानित सांसदों ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उनको बीच में रोक दिया गया। रोकने का तरीका भी जो होना चाहिए था वो नहीं था। हमारे में दीपेंद्र हुड्डा जी का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 5 बार के एमपी हैं वो। दीपेंद्र हुड्डा जी 5 बार के एमपी हैं। 4 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में। जब उन्होंने कोशिश की तो उनको किस तरह से हमारे माननीय पीठ ने किस तरह से उनको जवाब दिया और किस तरह से रोका। और रोकने का तरीका, हम सम्मान करते हैं सम्मान पीठ का, लेकिन रोकने का तरीका ठीक होना चाहिए था। क्या संविधान की बात नहीं कर सकते? नहीं, इससे मेरे सवाल का जवाब कैसे मिलता है सतपाल जी? मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ माननीय सांसद जी। देखिए, देश की संसद है वो, कोई अखाड़ा थोड़ी। अखाड़ा किसी ने नहीं बनाया। इनसे पूछ लिए मान्यवरों से, क्या इनका मंत्री जवाब नहीं दे सकता था? बताना चाहिए था देश में गलती। आखिर प्रवीण जी, किसी भी मुद्दे पर, इस सरकार पर यह आरोप लगता है, किसी भी मुद्दे पर आप लोग पहले कोशिश करते हैं कि उसको कालीन के नीचे छिपा दिया जाए, इधर उधर की बात होती है, जब दबाव ज्यादा बनता है तो आखिरकार उस इश्यू को एड्रेस करना ही पड़ता है। अब ऐसे में नीट पर वो कह रहे हैं पहले से जब बार बार पूछ रहे थे आपके मंत्रियों ने क्यों नहीं जवाब दिया? मुझे एक ही बात कहनी है, हाँ, सतपाल जी देश को यह जवाब दें कि क्या स्पीकर ने ये नहीं कहा था पार्लियामेंट में कि आपको जो बात कहनी है, जितनी देर कहनी है, धन्यवाद प्रस्ताव पर आप पूरी बात कहिए। तो क्या स्पीकर ने अगर ये बात कहा था तो ये सब बातें, जो बातें यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये सारी बातें करते ना धन्यवाद प्रस्ताव पर, इनको पूरा मौका मिल रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी कोई दिलचस्पी नीट में नहीं है, इनकी कोई दिलचस्पी छात्रों के भविष्य में नहीं है। इनकी एक ही दिलचस्पी थी, ये तय करके आए थे कि हम आज हाउस नहीं चलने देंगे, इसीलिए हाउस के वेल में आ गए और स्पीकर के सामने खड़े होकर के इन्होंने हाथ उठा करके नारेबाजी की है। ठीक है आशुतोष जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मंशा ही सिर्फ यही है, मंशा है कि वहां पर हंगामा करना है, इसी वजह से इस तरह की परिस्थिति बन रही है। नहीं, देखिए अंजना जी, ये एक साइमल्टेनियस प्रकरण ऐसा हुआ कि जैसे ही नई संसद बनी उसी के पैरेलल ही नीट की परीक्षा में ये धांधली पकड़ी गई। लेकिन लगातार पिछले चुनाव के दौरान और इस दौरान में लगातार एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे थे। और अब एक अनुमान में लगभग 2 करोड़ ऐसे छात्र पूरे देश में हैं जो प्रभावित हो गए थे। 2 करोड़ परिवार के साथ उनके माँ बाप को मिला ले तो 6 करोड़ लोग एक बड़ी चीजों से प्रभावित है। और अनिश्चितताओं के हालात ये है कि काउंसलिंग पे भी रोक नहीं लगी है। अभी कुछ ही दिनों में काउंसलिंग हो जाएगी और एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद इन बच्चों का क्या होगा कुछ नहीं पता। हमारे नेता ने सिर्फ इतना कहा था कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और शायद ये परम इंपॉर्टेंट है। आपको ये डिसाइड करना है कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव ज्यादा जरूरी है कि देश के 2 करोड़ युवा और 6 करोड़ यहाँ पे जो लोग हैं उनको मन में शांति रखना कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। मुझे लगता है कि संसद की पहला नियम ये है कि उनको कम से कम विश्वास में लिया जाए जो हमको चुन को यहाँ पे लाए हैं, ना केवल कि राष्ट्रपति के प्रस्ताव इतना जरूरी है कि उनको छोड़ दिया जाए। इस पर आपका जवाब कह रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताव जरूरी या फिर छात्रों के साथ जो हुआ वो? नहीं, मैं समझता हूं ये सवाल जो उन्होंने खड़ा किया ये बिल्कुल ही प्रासंगिक ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि ऐसी बातें ये कहते कैसे हैं? आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी नीट बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। लेकिन परंपराओं के साथ ऐसे सवालों का संतुलन हम क्यों नहीं साध सकते हैं? अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं उन्होंने भी कहा कि ये बात स्पीकर ने कहा कि आप धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, तो फिर किसी टकराव की जरूरत नहीं थी। इसका समाधान उस तरीके से भी हो सकता था। अगर ये इतना बड़ा मसला है और इसका तार्किक समाधान आप चाहते हैं, इसके साथ साथ देश के अनेक सवाल जिनका समाधान ढूंढने के लिए आपको जनता ने चुनकर भेजा है, अगर पहले की तरह इसी तरह से सत्रों का अगर बेजा इस्तेमाल हुआ, केवल टकराव की वजह से ये सब हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे अगर ये सारे महत्वपूर्ण सत्र, तो निसंदेह जनता को निराशा होगी, इसलिए कि बड़े फैसले नहीं हो पाएंगे। हो सकता है नीट को लेकर के आपके कई महत्वपूर्ण सुझाव साथ साथ आते चले जाएं, लेकिन अगर ये टकराव जारी रहा
तो इसका कोई लाभ नहीं होना है। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि नौजवानों का भविष्य जुड़ा है, छात्रों के मन में अनिश्चितता की स्थिति है, तो इस पर एक तार्किक परिणति पर केंद्र सरकार को इस पूरे प्रकरण को पहुंचाना चाहिए और जल्द से जल्द जो कुछ भी इसका सर्वसम्मत समाधान है, कई फैसले हुए इन सबको जोड़कर लोगों को भरोसे में लिया जा सके, ऐसा करना चाहिए। आशुतोष जी, अब इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए तभी होगा ना जब सार्थक तरीके से बहस होगी। हम लोगों ने क्यों इंश्योर किया कि अगर हम लोग बहस करते हैं हल्ला बोल में 6 बजे तो हर कोई अपनी अपनी बारी में बोले। समझ में तो आता है कि आशुतोष वर्मा क्या कह रहे हैं और माननीय सांसद सतपाल जी क्या कह रहे हैं। अब यही अगर आप नहीं होने देंगे, अब जब स्पीकर ये खुद ही कमिट कर रहे हैं कि जिसको बोलना है वो उसमें बोलते हुए नीट पर बोल सकता है, फिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं संसदीय मर्यादा, परंपरा और साथ में नीट पर चर्चा हो? अंजना जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। अभी मैंने आपको संसदीय परंपराएं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा संसदीय परंपराओं को जो पालन किया वो मैंने अभी उल्लेखित किया है। और पिछली लोकसभा में ये कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को निलंबित कर दिया गया है, माइक बंद कर दिए गए हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, क्या आपके दिमाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण के भाषण को धन्यवाद प्रस्ताव इन 2 करोड़ छात्रों के जीवन में और मन में 2 सेकंड के लिए शांति लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर है तो ठीक है, आप भाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव लाते रहिए, इन छात्रों को छोड़ दीजिए, कह दीजिए हमने वोट ले लिया आपका, अब कोई मतलब नहीं है। परीक्षाओं पे चर्चा होगी लेकिन परीक्षाओं लीक पे चर्चा नहीं होगी। आपका भविष्य बर्बाद हो जाए, हम सांसद बन गए हैं, हमारा काम हो गया है, हमारी सरकार बन गई है, अब आपको 5 साल बाद याद करेंगे। क्या इस तरीके से देश में रखेंगे? क्या इनके मन में कुछ भी नहीं है? मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। हम उन परंपराओं को निभाने को तैयार हैं जिसमें हमारे कई छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, कई छात्र अवसाद में जा रहे हैं। हम उन परंपराओं को मानने को तैयार नहीं है जिसमें हम नया देश, नए युवाओं का देश बनाने जा रहे हैं। गजब परंपरा आपने बना रखी है, ये कौन सा सवाल है? मुझे लगता है ये बिल्कुल दोषपूर्ण है और बार बार की भांति भारतीय जनता पार्टी नीट पे चर्चा नहीं चाहती है, क्योंकि नीट में उसके मुंह पे कालिक होती है और वो जानते हैं कि उसके लोग ही उसमें बुरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसका जवाब दीजिए जल्दी से आप। प्रवीण जी को दिखाइए एक बार। प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग चाहते ही नहीं जांच हो, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए नहीं हो रहा है। संसदीय परंपराओं का पालन हमेशा हुआ है और मुद्दे की बात इतनी थी कि अगर इनको नीट पर कुछ कहना था तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब स्पीकर ने बार बार ये कहा आप कुछ भी कहें तो ये उस वक्त ही बात कह सकते थे, हाउस को एडजर्न करने की नौबत नहीं आती और कल ही इनको अपनी बात कहने का मौका मिल जाता। लेकिन मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर सवाल चर्चा करने का नहीं था, सवाल ये था कि नीट के मामले पर संसद को कैसे रोका जाए, संसद को कैसे संसद का समय बर्बाद किया जाए। और इसीलिए ये वेल में चल कर के आए, क्योंकि वेल में आने के बाद में कार्रवाई चलाना किसी भी स्पीकर के लिए कठिन काम है और इसलिए स्पीकर को कुछ जब दूसरा चारा नहीं दिखा तो मजबूर होकर के उन्होंने हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे क्योंकि इनकी कोई दिलचस्पी छात्रों के भविष्य को लेकर के नहीं है। अब ये बातों को घुमा फिरा रहे हैं। सतपाल जी इमरजेंसी के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आशुतोष जी कुछ अपनी दूसरी बात कर रहे हैं। अरे भाई बुनियादी सवाल पे जवाब दो ना। आपको बोलना था तो क्या धन्यवाद प्रस्ताव पर आप नहीं बोल सकते थे? आप बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन आपको बोलना नहीं था, इसलिए आपने ये बहाना बनाया और आपने संसद का समय बर्बाद किया। जवाब दीजिए इसका आशुतोष जी, फिर मैं आ रही हूँ सतपाल। अंजना जी शायद इनको यही पता होता कि अगर डिप्टी स्पीकर को बना लेते, डिप्टी स्पीकर परंपरागत और आपकी संसदीय परंपराओं के थ्रू, विपक्ष के थ्रू आता है, वो दोनों लोग बैठ के कैसे सदन चलाया जाता है वो चला लेते। लेकिन एकाधिकार चाहिए, पूरा सर्वोच्च अधिकार चाहिए, ना पिछली लोकसभा में बनाया ना इस लोकसभा में बनाया। तो संसदीय परंपराओं का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ने कब माना है? मैं तो बड़ा आश्चर्य। अच्छा मुझे एक बात बताइए आशुतोष जी, अगर हंगामा होगा उससे बच्चों का जो पूरा कॉज है उसको नुकसान होगा या फायदा होगा? एक सिंपल सवाल। बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। सतपाल जी, सांसद जी। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े हो तो माइक बंद कर दिए। क्या ये संसदीय परंपरा है? उनको बोलने तो देते, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। गलत कह रहे हैं।
स्पीकर साहब ने इस बात को कहा कि उनके पास कोई तरीके का बटन नहीं है जिससे वो किसी का माइक बंद कर दे। सतपाल जी बिना मतलब की बात का जिस बात का स्पष्टीकरण ये पूरे संसद ने देखा है मान्यवर। दे दिया। ये कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि स्पीकर जब चाहेंगे जिसका मैं माइक बंद कर देंगे। इसलिए कृपा करके इस बात को ना कहें। स्पीकर ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया। पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, वहां बिल्कुल माइक बंद कर दिया गया हमारे नेता का। सतपाल जी डिबेट का मुख्य मुद्दा ये है कि नीट के ऊपर चर्चा हुई कि नहीं हुई। अरे नीट के ऊपर सब आप दो जवानों की भावनाओं को समझो। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप घुमा फिरा करके दूसरे विषय पर बात ले आते हैं। आप हमेशा नकल करवाते रहे और उसको सीबीआई को दे दिया, ईडी को दे दिया। आप संसद में बताएं उसको कहां पे गड़बड़ी हुई है। चर्चा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सदन का समय खराब किया। आपने सदन का समय बर्बाद किया है। देश इस बात को देख रहा है। देश देख रहा है। 2 करोड़ नौजवानों के साथ आपने बोले सतपाल जी, इसके बाद आ रहे हर नीट की परीक्षा, नेट की हो, कोई भी परीक्षा अभी तक पारदर्शिता आप लोग नहीं करा पाए। सतपाल जी अगर आप चर्चा में भाग लेते तो आप चर्चा में भाग लेते तो सारे विषय जो आप यहाँ चैनल में बैठ के कर रहे हैं आप सारे संसद में करते। लेकिन आपकी दिलचस्पी थी नहीं चर्चा कराने में। आपकी दिलचस्पी तो केवल संसद का समय खराब कराने में थी। आप जो सुनना नहीं चाहते थे। खराब किया है। हमारे माननीय सांसदों ने बोलने की कोशिश की, आपने बोलने नहीं दिया गया। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था माननीय सांसद जी, सतपाल जी, मैं कह रही थी कि अगर हंगामा होता है तो इससे बच्चों को फायदा होगा या नुकसान होगा। आप इस पर ले आए कि राहुल जी का माइक बंद कर दिया था। सवाल बच्चों का अगर है तो अगर हंगामा होता है तो इससे बच्चों को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, हमारे नेता बच्चों की बात कर रहे थे। 2 करोड़ नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। सत्ताधारी पक्ष का यह कहना है कि लगातार पिछले 10 सालों में मोदी विरोध में विपक्ष ने यह सुनिश्चित किया कि देश की संसद नहीं चल पाए। ऐसे में जो उनको महत्वपूर्ण बिल लाने थे, वो जो पूरी संसदीय तरीका है, जो परंपरा है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी में जाती है बिल्स, उस पर डिस्कशन, वो सब कुछ नहीं हो पाया। इससे किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान नहीं हो रहा है। उनका यह आरोप है कि साजिशन मोदी विरोध में विपक्ष देश की संसद में सकारात्मक काम नहीं होने दे रहा है। इस आरोप पर आपका लेकिन इनको भी चाहिए कि अच्छे तरीके से संसद चले, लेकिन जवाब तो देना चाहिए ना। जब कोई विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप ही बता दीजिए, क्या माइक बंद कर देना चाहिए था? सुनना तो चाहिए था। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है।